इस श्रद्धा का बहुत बड़ा चमत्कार है। कोई भी स्पिरिचुअल एरिया की चीज बिना श्रद्धा के नहीं मिल सकती। पहला क्लास है श्रद्धा। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं, लेकिन कृपालु कहता है बिना श्रद्धा के हम काम कर देंगे तुम्हारा। आओ, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले आए थे हमारे पास। देखें, कई लोग तारीफ करते हैं कृपालु की, जरा हम भी देखें। जब मैं जगत गुरु बनाया गया तो बड़ा हल्ला मचा सारी इंडिया में। जहां जहां मैं लेक्चर देने गया, मैं 11.5 महीने 11 महीने बोलता था साल में। तो जहां लेक्चर हो वहीं पर हमारे खिलाफ इश्तहार बांट दिया जाए कि ये कैसे जगत गुरु है जो सिंहासन पर नहीं बैठते, बिना सिंहासन के लेक्चर दे रहे हैं। जगत गुरु को सिंहासन पर बैठकर ही बोलना चाहिए। जब तमाम नाटक हुआ साल भर, तो सब सत्संगियों ने कहा कि महाराज जी सिंहासन बनवा लीजिए। सत्संगियों ने सिंहासन बनवा दिया कानपुर में। अब सिंहासन पर बैठ के बोलने लगे। देखो बाबा जी को सिंहासन पर, इतना लंबा चौड़ा सिंहासन, उस पर बैठ के लेक्चर देते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते क्या? दिखाते हैं कि हम जगत गुरु हैं। सभी ग्रंथ और सभी संप्रदायों के सभी संत कहते हैं कि सर्वप्रथम साधक के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ सीधा सीधा है भूख। भूख, भगवान की भूख पैदा हो जाए, फिर तुम जाओ संत के पास, तब तुम संत की बात मानोगे। अगर भूख नहीं है तो संत की बात सुन करके और बहुत कृपा करोगे तो कह दोगे अच्छा बोलते हैं, बहुत काबिल है, अच्छी रीडिंग है, बस हो गया, और कुछ नहीं पा सकते आप। वेद कहता है श्रद्धत्व, तात श्रद्धत्व, 2 बार। ऐ जीवो श्रद्धा पैदा करो, श्रद्धा पैदा करो। ये भगवान की वाणी, और गीता भी भगवान की वाणी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त होगा तभी वो ज्ञान को ग्रहण करेगा। नहीं तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका सर्वनाश होगा, यानी संत पर ही दुर्भावना कर बैठेगा। ये बाबा जी कैसे हैं? कैसे हो बाबा जी? जैसा हम चाहते हैं ऐसे होना चाहिए। हर आदमी इतना बड़ा मूर्ख है कि वो अपनी राय के अनुसार संत चाहता है। कपड़ा क्यों रंगाए रहते हैं? ये बताने के लिए कि हम संत हैं। जब मैं जगत गुरु बनाया गया तो बड़ा हल्ला मचा सारी इंडिया में। जहां जहां मैं लेक्चर देने गया, मैं 11.5 महीने 11 महीने बोलता था साल में। तो जहां लेक्चर हो वहीं पर हमारे खिलाफ इश्तहार बांट दिया जाए कि कैसे जगत गुरु है जो सिंहासन पर नहीं बैठते, बिना सिंहासन के लेक्चर दे रहे हैं। जगत गुरु को सिंहासन पर बैठकर ही बोलना चाहिए।
जब तमाम नाटक हुआ साल भर, तो सब सत्संगियों ने कहा कि महाराज जी सिंहासन बनवा लीजिए। सत्संगियों ने सिंहासन बनवा दिया कानपुर में। अब सिंहासन पर बैठ के बोलने लगे। देखो बाबा जी को सिंहासन पर, इतना लंबा चौड़ा सिंहासन, उस पर बैठ के लेक्चर देते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते क्या? दिखाते हैं कि हम जगत गुरु हैं। देखो मुसीबत दोनों प्रकार से। तो हमने जब इंडिया पर चाइना ने अटैक किया था नेहरू के जमाने में, तो यही लखनऊ में सिंहासन दान कर दिया रक्षा कोष में। हमने कहा अब छुट्टी मिलेगी, अब कोई नहीं कहेगा सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते, छुट्टी मिली। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ भी करे कमेंट्री हो जाएगी उल्टी। ये बाल तो रखाए हैं लेकिन दाढ़ी मूछ बना डालते हैं, ऐसा क्यों? अरे बाबा लोग तो सब पूरा रखते हैं बाल। कुछ न कुछ बोलना है उनको। तो श्रद्धा गीता के अनुसार भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रामायण भी अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। भगवान की भक्ति करो, ये दवा है, लेकिन उसका दवा का अनुपान, जैसे इस दवा को शहद के साथ मिला के लो, इस दवा को इस वस्तु से मिला के लो, अदरक के रस से मिला के लो, ऐसा सब आयुर्वेदिक दवाइयों में नियम है। तो रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। श्रद्धा युक्त होकर भक्ति करो। वेद भी कहता है श्रद्धया देयम। दान करो तो श्रद्धा से करो। श्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम। तो श्रद्धा परमावश्यक है। सर्वप्रथम आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति। पहले श्रद्धा, फिर महापुरुष का सत्संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ की निवृत्ति। ये क्रम है सब। तो सबसे प्रथम श्रद्धा की ही कमी है। इसलिए गुरु के वाक्य को सुनकर भी हम अनसुना कर देते हैं। कभी थोड़ा मान लिया, कभी और कम, कभी हटाओ। जो अपना मन कहता है वो करो। सुने सबकी, करे मन की। ये सिद्धांत है मूर्खों का। कोई कुछ परसेंट मान लेता है और कुछ अपनी लगा देता है। अगर 100% कोई मान ले, फिर भगवत प्राप्ति में क्या देर है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अस्तु, सभी शास्त्र वेद श्रद्धा को प्रथम और परमावश्यक मानते हैं। और लॉजिक से भी ये ठीक ही लगता है। हम डॉक्टर के पास जाएं, कितने बड़े डॉक्टर के पास जाएं, और वो दवा लिख दे और हम उस पर श्रद्धा न करें, विश्वास न करें, घर आ करके अरे हटाओ जी वो कुछ नहीं, वो कहता है 2 बूंद दवा पी लो। इतने बड़े शरीर में 2 बूंद दवा। वो डॉक्टर ऐसे ही है, झोला छाप डॉक्टर है। हम कभी भी इलाज नहीं करा सकते। हम पढ़ने के लिए गए इंग्लिश, वहां अजीब अजीब बातें सुनने को मिली।
ये ई है, ये ए है, ए को ई बोलो, ई को ए बोलो, ये साइलेंट है। अजीब अजीब नाटक उस लैंग्वेज में है। हम हिंदी पढ़े हुए, संस्कृत पढ़े हुए, हमने कहा ये क्या भाषा है जी, इतना लेबर क्यों कराते हैं पब्लिक से, विद्यार्थियों से, कि वो बोला नहीं जाएगा, लिखा जाएगा। अरे क्यों ऐसा करते हो, इससे फायदा क्या हुआ? ये तो मेहनत पड़ी। एक एक शब्द की स्पेलिंग याद करो। एक इंग्लिश के प्रोफेसर बनारस यूनिवर्सिटी में हम बोल रहे थे, आए, हमने कहा भाई तुम्हारी भाषा क्या है, बताओ तो बर्कले की क्या स्पेलिंग है? तो कहे महाराज जी जितना हमको स्पेलिंग याद है उतने बोल सकते हैं हम, उसके आगे बर्कले फिक्टे वगैरह फिलासफर हैं, इनकी हमने कभी याद पढ़ा ही नहीं, याद ही नहीं किया। ये क्या भाषा है कि तुम एमए पढ़ा रहे हो इंग्लिश के और बर्कले की स्पेलिंग नहीं जानते? कोई हिंदी वाला है, वो कोई भी शब्द बोलिए वो लिख देगा, जो बोलो वो लिखो। तो जैसे वहां पर हम पूर्ण श्रद्धा रख करके मान लेते हैं, जरा भी बुद्धि नहीं लगाते। ये ए है, ए क्यों कहते हो इसको? ए नहीं बोलते ऐसे, याद करो। ए की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? खोपड़ी मत लगाओ, जैसा हम कहें वैसे लिखो, जैसा हम कहें वैसे ही बोलो। तब हम लोग उस भाषा के विद्वान बनते हैं किसी लिमिट में। तो श्रद्धा हम संसार में करते हैं, सब जगह करते हैं, अन्यथा संसार ही नहीं चलेगा। लेकिन भगवान के मामले में, अरे भाई ऐसा है कि नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार है, कुछ दिखाओ चमत्कार तो फिर नमस्कार करें हम। क्या चमत्कार? पहले फल बाद में कर्म। पहले फल, ऐसा कैसे? बच्चा पहले हो जाए, ब्याह बाद में करोगे? खेत काट लोगे पहले और बीज बोओगे बाद में, ऐसा कैसे? अरे तुमने संसार में कहीं ऐसा देखा है, ऐसा अनुभव किया है कि पहले फल मिल जाए बाद में कर्म शुरू करो? हाँ, संसार में तो नहीं होता ऐसा। तो फिर भगवान के एरिया में आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पहले भगवान को दिखा दो, ये लो पहले भगवान को दिखा दो, तो उसके बाद ABCD शुरू करेंगे। ये अश्रद्धा के वाक्य हैं। श्रद्धा न होने पर ऐसी बातें होती हैं, और श्रद्धा होने पर देखो, शास्त्र कहता है कि जितना बड़ा पापी होगा उतना ही वो भगवान से दूर होगा। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरु तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण। जितना अधिक अंतःकरण पाप युक्त होगा उतनी ही उसमें अश्रद्धा होगी, श्रद्धा नहीं होगी। वो हर जगह बुद्धि लगाएगा, तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क संशय डाउट हर जगह। और देखो वाल्मीकि, हाँ इतना बड़ा पापी कि हमारी हिंदू फिलॉसफी में एग्जाम्पल है, लेकिन श्रद्धा भी टॉप की। गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम ना आवे लौट के। उसने न बुद्धि लगाया न पूछा कि गुरुजी आप कब तक आएंगे लौट के, कुछ नहीं, वैसे ही वाक्य सुनते ही मरा 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 बोलना प्रारंभ कर दिया। एक कंप्लीट सरेंडर।
अरे मरा मरा बोलने से क्या होगा, एक पूछ तो लेता है एक बार ना। इतना फेथ है गुरु के ऊपर। इस श्रद्धा का बहुत बड़ा चमत्कार है। कोई भी स्पिरिचुअल एरिया की चीज बिना श्रद्धा के नहीं मिल सकती। पहला क्लास है श्रद्धा। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं, लेकिन कृपालु कहता है बिना श्रद्धा के हम काम कर देंगे तुम्हारा। आओ, आप लोग जो यहां बैठे हैं इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले आए थे हमारे पास। देखें, कई लोग तारीफ करते हैं कृपालु की, जरा हम भी देखें, जरा हम भी देखें। इस अहंकार से आए थे और जब लेक्चर सुना और सब बातें नोट किया बड़ी बारीकी से, हाँ भाई इतना बड़ा विद्वान, ऐसा कुल का पैदा हुआ, सब संसार इसके पास है, और फिर ये श्यामा श्याम का दीवाना है। तो श्यामा श्याम है जरूर, इसको कुछ मिला जरूर है, नहीं तो ऐसा कैसे होता है। ये सोच सोच करके, और इसी में से आपसे बहुत से लोग हमारे बन गए। तो कैसे? भागवत में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा ताज्योषणा दा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमिष्यति। किसी वास्तविक संत के लगातार सत्संग से पहले श्रद्धा, फिर भक्ति और फिर प्रेम, ये अपने आप आपके पास आता जाएगा। अरे श्रद्धा कब होगी? जब हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि भगवान क्या है, गुरु क्या है, और हमारा एम क्या है, हम लापरवाह है, कल को शरीर न रहे तो क्या होगा, ये सब हम नहीं समझते थे, इसलिए श्रद्धा नहीं थी। और जब संत के द्वारा ये सब समझ लिया तो जाग गए और श्रद्धा पैदा हो गई, भूख पैदा हो गई, और फिर आगे चल पड़े। इसलिए श्रद्धा न भी हो तो सत्संग करते रहो, रसरी आती जाती रहे पत्थर के ऊपर तो गहरा निशान बन जाता है, एक दिन लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा हो तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ना हो तो भी चलो, श्रद्धा आ जाएगी। हाँ।